बंकर नगर के मध्य में पहाड़ियों की आगोश में छिपा था आनंद आश्रम। ये कोई साधारण आश्रम नहीं था, बल्कि वो जगह थी जहां शांति का संगीत बजता था और हवा उम्मीद के परफ्यूम से महकती थी। वहां रहते थे छोटे छोटे साधु, जिनके चेहरों पर हमेशा ममता बसी रहती थी और जिनकी आंखों में ज्ञान का दीप झिलमिलाता था। इन खास साधुओं में सबसे अनोखे थे जादू के छोटे साधु। उनका असली नाम विष्णु था, लेकिन उनके हाथों से निकलने वाले नन्हे नन्हे जादू की वजह से उन्हें यह प्यारा नाम मिला। एक पत्ती को तितली बना देना, पहाड़ से झरना उगलवाना या टूटे दिल को धूप छांव की हवाओं से भर देना, विष्णु के लिए ये सब रोज की लीला थी। लेकिन ये जादू सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं थे, ये थे बिखरे जीवन की कलियों को खिलने का सहारा, मुश्किलों के पहाड़ों को पार करने का पुल। एक पावस बरसात के दिन आश्रम के द्वारों पर दस्तक हुई। बाहर खड़ी थी लक्ष्मी, उसकी आंखों में उम्मीद की भिक्षा और चेहरे पर सूखे की तपिश। उसके खेत सूखे धरती के गीले घाव थे, परिवार का पेट गीत न गा पा रहा था। विष्णु ने उसकी पीड़ा समझी और मुस्कुराते हुए कहा, न चिंता करो लक्ष्मी, तुम्हारी जमीन फिर हरी भरी होगी। विष्णु लक्ष्मी को साथ लेकर खेतों में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने जमीन को छुआ, उसकी नब्ज टटोली जैसे कोई संगीतकार हवा की धुन को समझता हो। फिर उसने धरती पर एक छोटा सा मंडल बनाया, जहां पहाड़ की छाया से आए छोटे बादल जमा हो रहे थे। धीरे धीरे मंत्रों के तार छूटा, हवा में सकारात्मकता की लहर दौड़ी और कुछ ही पल में बादल बरस पड़े। जमीन प्यासी बेल की तरह पानी को पीने लगी। लक्ष्मी के चेहरे पर सूरज निकल आया, आशा का नाच शुरू हो गया। ये खबर बंकर नगर की गलियों में घूमने लगी, जरूरतमंदों के कानों में मधुर संगीत बनकर। दूर दूर से लोग विष्णु के पास आने लगे, अपना बोझ हल्का करने की आस में। उनमें कुछ थे बीमारी से टूटे लोग, कुछ गरीबी के तूफान में फंसे लोग, कुछ रिश्तों के टूटे पुलों पर अटके लोग। विष्णु हर किसी की मुसीबत को अपनी मुसीबत मानता था। उसके जादू हर घाव पर मरहम बनकर लगते थे। लेकिन बंकर नगर में एक ऐसा भी था जिसके दिल में ईर्ष्या का कांटा खटकता था, महाराज धर्मांध। वो खुद को नगर का सूरज समझता था, जिसके सामने किसी का प्रकाश नहीं टिक सकता था। लेकिन विष्णु की चमक उसकी आंखों में खटकने लगी। उसे डर था कि कहीं ये छोटा साधु उसकी रोशनी को फीका न कर दे। उसने अपने गुप्तचरों को भेजकर विष्णु के बारे में जासूसी करवाई और एक दिन आक्रोश में भरकर विष्णु को बंदी बना लिया। महल के ठंडे फर्श पर खड़ा विष्णु सूरज की तरह चमक रहा था। धर्मांध ने उसके सामने तिलों के पहाड़ लगा दिए और कहा, जादूगर हो तो इन्हें सोने में बदल दो, कर दिखाओ अपनी शक्ति, नहीं तो भुगतो मेरी क्रूरता। विष्णु ने महाराज की आंखों में देखा, जो लालच की आग से तप चुकी थीं। उसके होठों पर मुस्कान खेलने लगी, लेकिन ये कोई मनोरंजन की मुस्कान नहीं थी, ये थी समझ का दीप। उसने बड़े ही शांत स्वर में कहा, महाराज, ये सोना न तो किसी की भूख मिटाएगा, न ही किसी के जख्म भर पाएगा। असली जादू तो आपके अंदर छिपा है, वो सद्भावना, वो दया, वो प्रेम की शक्ति है जो नगर को स्वर्ग बना सकती है। इस शक्ति को जगाइए, यही आपके लिए सबसे बड़ा जादू होगा। धर्मांध के गुस्से का तूफान थम गया। वो विष्णु की आंखों में गहराई से झांकने लगा। उसकी कठोर आकृति शांत होती चली गई, जैसे पहाड़ की चोटी पर घने बादल छंट जाएं और आसमान का नीलापन झलकने लगे। धर्मांध ने कुछ पल शांति से बिताए, फिर खड़े होकर बोला, तुम ठीक कहते हो साधु, मैंने अपने अंदर के असली जादू को भुला दिया था। धन्यवाद तुम्हें मुझे जगाने के लिए। उस दिन महल के दरबार में एक अलग ही दृश्य देखने को मिला। महाराज ने दरबारियों को आदेश दिया कि जरूरतमंदों की मदद के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। विष्णु को आश्रम वापस लौटने की आज्ञा दी और बंकर नगर में एक नया अध्याय लिखने की शुरुआत हुई। विष्णु आश्रम लौटकर तो आया, लेकिन अब उसका जादू सिर्फ आश्रम तक सीमित नहीं रहा। धर्मांध के दिल में जगाई गई दया की लहर बंकर नगर के कण कण तक पहुंची। नगरवासियों ने मिलकर खेतों के लिए जल संरक्षण की व्यवस्था की, गरीबों की सहायता के लिए हाथ मिलाए और रिश्तों की टूटी कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया। धीरे धीरे बंकर नगर सूखे की आग से उबरने लगा। खेतों में फिर से फसल लहराने लगी, लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई और एक नई उम्मीद का सवेरा हुआ। ये सवेरा न सिर्फ जादू के छोटे साधु की वजह से हुआ था, बल्कि हर उस व्यक्ति की वजह से हुआ था
जिसने अपने अंदर के असली जादू को पहचाना और उसे जगाया। बंकर नगर की कहानी एक सबक देती है। ये कहती है कि असली जादू किसी बाहरी ताकत में नहीं होता, बल्कि हमारे अंदर छिपे प्रेम, दया और सद्भावना की शक्ति में होता है। इस शक्ति को जगाना ही असली जादू है, जो न सिर्फ अपने जीवन को रोशन करता है, बल्कि आसपास की दुनिया को भी बदल देता है। हम अक्सर बाहरी दुनिया में जादू ढूंढते हैं, लेकिन असल में सबसे बड़ा जादू हमारे अंदर ही होता है। अगर हम इस जादू को जगाएंगे और सकारात्मक कार्यों में इसका इस्तेमाल करेंगे, तो हम न सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दुनिया को भी एक बेहतर जगह बना सकते हैं। ऐसी ही मजेदार जादुई कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब